हर घर की अपनी एक कहानी होती है ना। पर कुछ घरों के राज होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं। दो बहनों वैष्णवी और रिया की कहानी, जो एक ऐसे घर में रहने आती हैं जिसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या है। कहानी की शुरुआत में है वैष्णवी, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए देर रात तक पढ़ रही है। अब परीक्षा का स्ट्रेस तो था ही, पर उसे परेशान करने वाली अकेली चीज वो नहीं थी। इस नए घर में कुछ तो था, कुछ बहुत ही गलत। देखिए, एक तरफ थी वैष्णवी, जिसे घर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, एक ऐसी मौजूदगी जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ थी उसकी बड़ी बहन रिया। उसके लिए सब अपनी छोटी बहन का कोरा वहम था और कुछ नहीं। रिया के लिए ये सब फालतू की बातें थी। वो वैष्णवी की बातों को हमेशा की तरह एग्जाम के टेंशन और उसकी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा मानकर बस टाल देती थी। लेकिन वो रात कुछ और ही लेकर आने वाली थी। वैष्णवी के मन का वो अनजाना सा डर अब एक ठोस, एक भयानक रूप लेने वाला था। लिविंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा था और तभी वैष्णवी ने अपनी आंखों के कोने से कुछ गुजरते हुए देखा। पहले तो उसने सोचा शायद नींद की कमी से वहम हो रहा है और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो चीज दोबारा दिखी, और इस बार और भी साफ। और फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने उसकी रूह कंपाती। अंधेरे बाथरूम से नल चलने की आवाज। वो जानती थी, बिल्कुल जानती थी कि रिया तो अपने कमरे में सो रही है। डर तो लग रहा था, बहुत डर, पर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। और वहां जो उसने देखा, कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था, और वो बस उसे ही घूर रहा था। एक पल के लिए तो वो जैसे जम ही गई। फिर उसने कांपते हुए हाथों से लाइट का स्विच ऑन किया। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन नल अभी भी पूरी तेजी से चल रहा था। मतलब ये वहम नहीं था, ये सब असली था। वो चीखते हुए अपनी बहन को जगाने के लिए दौड़ी। उस खौफनाक रात के बाद सुबह तो हुई, लेकिन अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आई जिसने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उनकी पड़ोसन शर्मा आंटी ने उनके चेहरों पर वो खौफ साफ देख लिया था। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने रात में कुछ देखा? और उनकी पूछने का अंदाज ऐसा था कि साफ पता चल रहा था कि वो कुछ तो जरूर जानती हैं। और फिर शर्मा आंटी ने वो सच बताया जिसने उनकी दुनिया ही हिलाकर रख दी। ये घर, बल्कि ये पूरा का पूरा इलाका, एक पुरानी शमशान भूमि पर बनाया गया था। और सबसे बुरी बात क्या थी पता है? कि वो इस घर में ऐसा महसूस करने वाली पहली नहीं थी। उनसे पहले भी कई परिवार यहां से डरकर भाग चुके थे। एक ऐसा सच जिसे मकान मालिक ने सिर्फ अपने लालच के लिए उनसे छिपाकर रखा था। ये सच जानने के बाद तो एक पल भी रुकना नामुमकिन था। दोनों बहनों ने फौरन घर खाली करने का फैसला किया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू किया, किचन से बर्तनों के जोर जोर से पटकने और टूटने की आवाजें आने लगीं। वो जो भी था, वो साया अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो अब हमला कर रहा था। घबराकर वो दोनों मेन दरवाजे की तरफ भागीं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया हो। अब वो उस घर में कैद हो चुकी थीं। तभी वैष्णवी की डरी हुई, कांपती हुई आवाज आई। वो बस इतना ही कह पाई, दीदी पीछे देखो। वो साया अब छिप नहीं रहा था। वो गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा काला, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। घर अब एक जाल बन चुका था और वो उसका शिकार थी। किसी तरह वो उस घर से तो बच निकलीं। उस रात का अंत तो हुआ, पर उनके अंदर जो डर बैठ गया था, उसका अंत नहीं हुआ था। वो पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे में भागे और उनके ठीक पीछे से एक ऐसी भयानक, एक ऐसी गैर इंसानी चीख आई कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। तो उस रात की उस भयावहता के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि उस एक रात के अनुभव ने उन पर क्या असर छोड़ा। 2 साल गुजर गए। बाहर से देखने पर जिंदगी नॉर्मल हो गई थी, लगभग। लेकिन वैष्णवी के लिए देर रात की खामोशी आज भी उस घर की भयानक यादों को वापस ले आती है। उस घटना का सदमा एक बहुत गहरा निशान छोड़ गया था। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि कुछ अनुभव, कुछ डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप उस जगह से कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाएं। सवाल ये है कि क्या हम वाकई कभी अपने अतीत के सायों से बच सकते हैं?